तर जाऊया मॅचच्या दिशेने. तिथे दोन संघ आमने सामने. तर आता बॅटिंगसाठी तयार झाले. पंचांचा इथे सिग्नल आलाय, आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. आणि सचिन कदमसाठी बघा इथे मॅच सुरू झाला नाही आणि सचिन कदमसाठी इथे विकेट हॅटसाठी शिवाजी जाधव यांच्या माध्यमातून 200 रुपयाचं कॅश प्राईज. तर जाऊया स्ट्राईक एंडकडे. निखिल तर दुसऱ्या एंडला परमित्र गोलंदाज तयार होतो. इथं पहिलाच बॉल इथे बॉलिंग ट्रॅकवरती टाकला जरूर, पण त्याला तितकंच इथे मातक सौंदर्य सदवणारा फटका. पण पंचांचा इशारा येतोय की हा बॉल जातोय डिक्लेअर झोनमध्ये. अगदी आपण बॉलचा टप्पा पडल्यानंतर अगदी फलंदाजाने त्या बॉलला जेस केलं, पण अगदी कम्प्लीट जरूर केलं, परंतु इथे मात्र डी झोनमध्ये बॉल चाललाय. एक सिंगल मिळते निखिलच्या खात्यामध्ये. ते छातीला इथं प्रवीण. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. पुन्हा एकदा त्या दिशेने पण थोडीशी जादू थोडीशी फिरकावली गोलंदाजानं. पुन्हा एकदा डी झोनमध्ये चाललोय. एकथिरक्षक आहे तिथे पाठीमागे बॉल चाललाय आणि एका धावेनं मात्र धाव फलकावरती धावा झाल्या. बल्लत त्या 0.2चा खेळ संपलाय आणि 2 धावा. गोलंदाज सचिन कदम याच्यासाठी सुवर्ण संधी असणार आहे. हॅट्रिकसाठी 200 रुपयाचा कॅश प्राईज आमचे शिवाजी जाधव मॅन फ्रॉम हत्रेवाडी यांच्या माध्यमातून. बघा आता क्षेत्रक्षणामध्ये इथे फेरबदल केला जातोय, कारण का आवडता झोन आहे या खेळाडूचा. फाईन लेग ऑन साईडला चांगली फटकेबाजी करतो आणि त्या क्षेत्रामध्ये ते क्षेत्ररक्षक आणलाय आता. हो पुन्हा एकदा अजून एक बॉल डी मध्ये झोन मध्ये चाललाय बॉल. पण नक्कीच आपण जर निखिल यांची जर चर्चा केली तर मोठी फटकी खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय, पण बॅटची वरची एज घेतली आणि अगदी वरून गेला यष्टीरक्षकाच्या बॉल. तिथून मात्र एक धाव संपन्न झाली आहे. म्हणजे खूप चांगली अजूनपर्यंत चांगली गोलंदाजी झाली आहे अर्थातच सचिन कदमची, कारण का 3 बॉलच्या समाप्तीनंतर एकूण धावा दिलेत सध्या 3. संत गतीने सध्या मैदानाच्या आतमध्ये खेळ चाललाय. वणवा तुम्हाला लावावा लागेल, त्यासाठी तुम्हाला नक्कीच बॅटिंग करावी लागेल निखिल आणि प्रवीणला. इथे मिसस्टँडिंग होती थोडीशी. डेड बॉलची ते सांगता बॉल टाकला नाहीये आणि 3 बॉलचा खेळ संपला. 3 धावा. बॉलर तयार. हो पुन्हा येतं पण पाहिलं तर एक्सलंट गुड डिलिव्हरी. अगदी जलद गतीने नाही बॉल तर धीम्या गतीने बॉल येतो आणि इथे निखिल नक्कीच थोडासा बंबल झालाय की काय. वेट केला होता निखिलनी, पण बॅट आणि बॉलचा कोणताही संपर्क नाहीये. बॉल चाललाय वरून, बॅट चालली करून आणि पहिला बॉल इथे निरडाव येतोय. खूप सारी कोणती तर टॅप शॉट खेळलाय जरूर. क्षेत्ररक्षक नाहीये. टॉमॅस लँड मध्ये येतोय क्षेत्ररक्षक वेगाने. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये बॉल आणि तिथून मात्र 2 धावा संपन्न केल्यात. 0.5चा खेळ समाप्त आणि टीमची धावसंख्या होती फक्त आणि फक्त 5 धावा. म्हणजे खूप चांगली अजूनपर्यंत गोलंदाजी केली आहे सचिन कदमनं. नावाला साजेचा खेळ करतोय, कारण की बघा कोणताही फास्ट डिलिव्हरी नाहीये. प्रत्येक बॉल स्लोवर टाकला जातो आणि चेंज ऑफ द पेस आपण पाहू शकाल. पुन्हा एकदा अजून एक येते धाव. फक्त एक आणि एकच येते. तर एका षटकाचा खेळ संपलाय आणि धाव संख्या झाली बघा. आपण रिप्ले ऍक्शन मध्ये पाहू शकाल. बोटांची इथे जादू तुम्ही पाहू शकाल. पाहायचं काही जबरदस्त रिप्ले ऍक्शन इथं फॉर्च्यूनच्या माध्यमातून. खूप चांगली गोलंदाजी आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर अगदी 6च्या 6 बॉल निखिल खेळला, परंतु धावा मात्र मिळाल्या या 6 बॉलवरती फक्त आणि 6 धावा. आता दुसऱ्या ओव्हरला इथे सुरुवात होती आणि दुसऱ्या ओव्हरसाठी बोलवलं जातंय शरद सुतार. बघा आमच्या नक्कीच शिवाजी जाधव यांच्याकडनं 3 विकेटसाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राईज. तर बॉलर तयार शरद सुतार. यावेळेस नक्कीच बॉलप्रमाणे लो फुल टॉस बॉल. पंचांचा इशारा होते. पुन्हा एकदा डी झोन मध्ये बॉल चालू आहे. असं वाटलं होते की एक सामना मात्र संघ जिंकत आलेत, म्हणजे रंगतदार होणार की काय. पण आपण पाहिलं तर पहिल्या सत्रामध्ये बॅकफुट वरती जातोय की काय टीम गावडूशी, असं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. पहिलाच बॉल आपण पाहिलं तर डी झोन मध्ये सुरुवात खूप चांगली केली आहे याही गोलंदाजांनी शरद सुतार. तर स्ट्राईक एंडकडे प्रवीण.
मोठ्या फटक्यांची गरज असणार आहे, कारण का लोएस्ट स्कोरचा मॅच यावेळी सुरेख फटका. आता मात्र बॉल दिसत नाहीये, फक्त दर्शक बडावं लागतंय क्षेत्ररक्षकाला लॉंग ऑफच्या आणि काकोडच्या डोक्याच्या वर येतोय हा बिग हिट, हा हँडसम दर्जेदार लेट पण थेट षटकार. लाजवाब टायमिंग, अशा फटक्यांची गरज असणार आहे. टीम गावडूशी या टीमला षटकार येतोय आणि टीमची धावसंख्या होते 13 धावा. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. इथून मात्र प्रेशर असणार आहे, पण या वेळेस आपण पाहिलं तर अगदी रॅफट गतीने, जलद गतीने, म्हणजे सुसाट गतीने बॉल चाललाय आणि पंचांचा इशारा येतोय. एक सिंगल जरूर मिळतीये, यष्टीरक्षकाची चुकी आणि एक धाव मात्र मिळतीये गावडूशी या टीमला. टीमची धावसंख्या होती सध्या अद्याप 14 धावा. बघा तुम्हाला धावा इथे वाचवावं लागतील, रोखावं लागेल. पुन्हा एकदा स्लॉट मध्ये होता, प्लॉटच्या बाहेर जाणार का नाही. आणि प्रदीप चोरगे, क्षेत्ररक्षक प्रदीप चोरगे इथे कमालाचं क्षेत्ररक्षक करता उडी मारले त्याने आणि हा झेल त्यांनी कलेक्ट केलाय. अगदी मोठ्या फटक्यांची गरज होती, हाणामारी करायची होती आणि हाणामारीच्या करायच्या नादात आपलं नक्कीच विकेट जातीय टीम गावडूशी या टीमची. अगदी 14 वरती 1 विकेटचा गेलाय आणि हॅट्रिक साठी, शरद सुतारसाठी आमचे मार्गदर्शक शिवाजी जाधव यांच्याकडनं 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे. विकेट क्रमांक 1 कोसळलाय आणि त्याच बरोबर आपण पाहिलं तर धाव संख्या झाली एकूण 14 धावा. शिवाजी जाधवनी मला मागाही सांगितलं की ह्या दोन्ही टीम अगदी टॉप 1च्या आहेत आणि त्यांची इथे झुंज लागत असताना गोलंदाज तयार, नवीन फलंदाज. हो, फटका चांगला आहे. अजून एक बॉल, गॅप सिलेक्शन परफेक्ट, बॉल जातो इथे 6 धावेंसाठी षटकार. हॅट्रिक हुकले, हॅट्रिक चुकले, परंतु षटकार मिळतोय टीम गावडूशी या टीमला. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने फलंदाज आल्या पावली आहे. म्हणजे एखाद्या आपण पाहिलं ना, जेव्हा बॉल द्यायचा पंचाची मागणी येते, षटकार मारलाय संतोषने. आणि संतोषची मी का उल्लेख करेन, कारण का ज्यावेळेस एखाद्या नव्या नवरीचं लग्न होतं आणि एखादी सासू एखादी तिकट तेवर जसे सुनेला सुनवते तसे हे तेवर मात्र फलंदाजाने दिले संतोषने शरद सुतारला. अजून एक फटका त्याच रिझममध्ये, त्याच दिशेला क्षेत्ररक्षक पंबल, बॉल चाललाय वन बाउंस, सीमारेषा पार, प्रॉपर शॉट. अजून एक दर्जेदार पहिला षटकार आणि एक चौकार. या 10 धावा आल्या आहेत अगदी हे मागच्या बॉल वरती आणि 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि टीमची धावसंख्या होती एकूण 24 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला होता, टीमची धावसंख्या झाली होती 0-6 धावा आणि त्यानंतर विकेटचं पत्र नक्कीच शरद सुतारने घेतला, पण आता मात्र कमालीची फलंदाजी आहे. 18 धावा दिल्या आणि 1 विकेटचं पतन. 2 षटकांचा खेळ संपला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती एकूण गावडूशे KUCC टीमची 24 धावा. संदीप दादा यांच्यासाठी शिवाजी यादव यांच्या माध्यमातून 300 रुपयाचा कॅश प्राइज 3 विकेटसाठी. खूप चांगली इथे फलंदाजी पण पाहू शकाल. निखिल आता बॅटिंगसाठी तयार आहे. स्ट्रोक फसलाय, सरळ बॅटने खेळलाय, लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध बॉल चाललाय, दुसऱ्या धाब्याचं जोखीम घेतलंय आणि तेही देखील पूर्ण केलंय दोन्ही फलंदाजांनी. गुड रन ते बिटवीन द विकेट, दोघांचा तालमेल पहिला. पण तर टीमची धावसंख्या होती एकूण 26 धावा. 1 विकेटचं पतन जरूर झालं, पण संतोषने खूप चांगलं योगदान अजूनपर्यंत या इनिंग्स मध्ये दिलंय संदीप चोरगे. आणि त्याचबरोबर आपण पाहिलं तर पहिला बॉलचा खेळ संपतो, 2 धावा काढल्या, 26 धावा धावफलकावरती. निखिल पुन्हा एकदा उडवण्याचा प्रयत्न केला होता निखिलने, पण नक्कीच बॅट आणि बॉलचा संपर्क होतोय पण तितका हवा असा नाहीये. तिथून मात्र 1च धाव संपादित होतीये आणि 1 धावेने वर पडल्यानंतर 27 धावा अजूनपर्यंत धावफलकावरती गावडूशी या टीमचा निघतोय संदीप चोरगे. दुबलचा खेळ समाप्त, अजूनपर्यंत 3 धावा त्याने दिल्यात. यावेळेस मोठा स्ट्राइक येतोय, दिसेना बॉल झालाय, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, येतोय बॉल वरती, पकडलाय झेल. अगदी डोळ्यांचा पाड्यानं पापण्याने पाण्याने लावता असा झेल घेतलाय आणि महत्वपूर्ण गडीपात जो निखिल जो बॅटिंग साठी आला होता ओपन करण्यासाठी आणि तो झाला बॅक टू द पॅव्हिलियन.
विश्वास होता या खेळाडूला, पण अगदी ज्या पद्धतीने जेवढे बॉल खेळले ना तेवढं धाबा काढल्यात. नक्कीच अगदी निखिल ओपन करण्यासाठी गेलो होतो स्ट्राईक मध्ये. अगदी पहिल्या षटकामध्ये 8 बॉल खेळला आणि फक्त बॅटमध्ये ते धावा आल्या त्या 9. म्हणजे खराब कामगिरी केली आपल्या टीमसाठी. नावाला खेळ त्यांनी केला नाही, परंतु मॅच अजूनही आहे आणि धावसंख्या झाली एकूण 27 धावा. 3 बॉल आहेत, तर 3 बॉल मध्ये काय पराक्रम करणार, आक्रमण करणार, कोणत्या स्थितीमध्ये ही धावसंख्या देखील वाढवणार हे देखील पाहणं तितकं आवश्यक आहे. गोलंदाज तयार, नवीन फलंदाज आहे, बॉल नक्कीच हवेमध्ये आहे. लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक वेगानं येतोय, वेगावरती कंट्रोल ठेवायला पाहिजे होतं, ते ठेवलं नाही. परंतु इथं मात्र तिसऱ्या धावेचं जोखीम घेतलंय जरूर. क्षेत्ररक्षक थोडस खराब होतोय नक्कीच संदीप सुरगेचं, आणि टाळ्यांचा कडकडास अगदी डाव्या बाजूला होतोय, कारण का 2 धावा निश्चित रूपाने होत्या आणि तिसऱ्या धावे नव्हती तरी जोखीम घेतलं, कारण का स्ट्राईक घ्यायची होती फलंदाज संतोषला, जरूर घेतले. मात्र तिथे मात्र 3 धावा मिळाल्या. टीमची धावसंख्या होती 29 धावा. 2 बॉलचा खेळ, विकेट बाकी. बघा मॅच कसं रंगला जाईल हे पाहणं तितकं आवश्यक असणार आहे. आता क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल इथे करण्यात येतोय, जो एक्स्ट्रा कव्हरला आपण पाहू शकाल. थोडंसं क्षेत्ररक्षण फिरवलं जात आहे, कारण का ह्या खेळाडूची कॅपॅसिटी आहे की 4 साईडला 4 खाण्याचित करू शकतो हा फलंदाज. बरोबर तयार. हो हो हो, काय स्ट्रोक खेळलाय. फाईन नेग्रीच्या डोक्याच्या वरनं येतोय एक लांब लचक बिग हँडसम क्वालिटी एक्सलेंट षटकार. कामी स्ट्राईक घेतली होती हे मात्र सांगून देतोय हा फलंदाज संतोष. 3 बॉल मध्ये त्याने धावा केल्यात, अगदी 16 धावा. म्हणजे प्रत्येक बॉल वरती आल्या पावल्या त्याने तिखट मारा केलाय. गोलंदाजावरती हाबी ठरलाय हा फलंदाज. टीमची धाव संख्या होते 36 आणि 36 म्हटलं तर 36 चा आकडा सध्या मैदानाच्या आतमध्ये लावला या फलंदाजांना. संदीप चोरगे थोडासा आता प्रेशर असणार आहे. विकेट जरूर त्याने एक घेतली. पुन्हा एकदा बॅकवर्ड देऊन लाजवाब एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्याच्या वरना बॅक टू बॅक हा येतोय. बिग 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 ढिचक्याव ढिचक्याव दुसरा षटकार. लाजवाब कामगिरी या फलंदाजाने केली. ज्या फटक्यांची आवश्यकता होती, कुठेतरी स्कोर कमी होता, फक्त 17 बॉल झाले तेव्हा 30 धावा होता आणि त्याच्यानंतर लाजवाब फटकेबाजी आहे. चला मॅच लगेच स्टार्ट करायचा आहे. तर आपण टॉस करू इथून पुढे. रेणुशी विपक्ष देवळी. आपण टॉस साठी या. ग्रुप ब मधून आपली पहिली मॅच आहे. ग्रुप बी मधून पहिली मॅच रेणुशी विपक्ष देवळी. आपण या मॅचचा करूया टॉस. तुम्हाला विनंती करतो प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण भेटूया. या इनिंग ब्रेक मध्ये आपला टॉस होतोय. स्पर्धा खूप चांगली आहे. जननी कळम चषक 2022 कळमगाव यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन आहे. एक सुंदर आयोजन आपल्या भेटीला आलेलं आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण अनुभवतोय. रेणुशी विपक्ष देवळी या स्पर्धेमध्ये आपण ग्रुप बी मधून हा पहिला टॉस आपण करतोय. चला आपण टॉस करूया. इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करतोय. देवळी विपक्ष रेणुशी. ग्रुप बी मधून पहिली मॅच आहे. त्या मॅचचा आपण टॉस करतोय. दोन्ही टीम्सला पुन्हा विनंती करतोय आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये भेटतोय. पहिला बॉल पडण्या अगोदर आपण टॉस साठी या. स्पर्धा खूप चांगली आहे. जननी कळम चषक 2022 भव्य दिव्य पर्व आहे आणि ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे जननी कळाम्स विकास मंडळ कळमगाव कळमकर यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्या भेटीला आलेली आहे. खास करून या स्पर्धेची मेजवानी ही चांगली आहे. आतापर्यंत भरपूर स्पर्धा KSK प्रतिष्ठान महाबळेश्वरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. त्याच्यामध्ये आणखीन एक बहरदार आयोजन आपल्या भेटीला आलेलं आहे. प्रत्येक आयोजकाचा प्रयत्न हाच राहिला. प्रत्येक स्पर्धेमध्ये काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न राहिला. प्रत्येक आयोजकाने आपल्या परीने चांगल्या चांगल्या स्पर्धा आणल्या. त्याच्यामध्ये एक चांगलं आयोजन आहे. एक शेवटचा कॉल देवळी विपक्ष रेणुशी. एक शेवटचा कॉल आहे. आपण टॉस साठी या. आम्ही प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये उभे आहोत.
आपण टॉस साठी या. हेलो हेलो हेलो. पहा टीम रेणोशी आणि टीम देवळी पहिला बॉल पडण्या अगोदर आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपल्याला पुन्हा पुन्हा अनाउन्स केलं जात आहे. मैदानाच्या आतमध्ये प्रारंभिक जोडी उतरलेली आहे. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना त्याची आपण चर्चा करूया. त्याची चर्चा करण्यासाठी उमेशजी सावंत सर आपल्या समोर जुळलेले आहेत, परंतु प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपला होईल टॉस. टीम देवळी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय. रेणुशीचे कॅप्टन आलेले आहेत. टीम देवळी, आपण टॉस साठी या. आपण वेळ घेऊ नका. टीम देवळी, आपण टॉस साठी या. इकडे टीम रेणुशीचे अजित शेलार टॉस साठी आलेले आहेत. आपण त्यांचा टॉस करूया. तो दोस्तों चलते हैं मैदान की तरफ. जो 43 रन का रक्ष पर गेंदबाज यहाँ पे तैयार है. तो स्ट्राइक एंड के ऊपर सचिन और प्रदीप चोरगे पैडी जो बल्लेबाज के तौर पर, और गेंदबाज यहाँ पे देखा जाएगा तो संदीप पवार. इस बार देखिए पहली गेंद पे उठा पे खेला है, लंबा खींचा है, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रखी के बाहर मिलेगा. पहली गेंद के ऊपर ये 6 रन, बहुत ही बड़े है ये छक्का. पहली गेंद पे यहाँ पे देखा जाएगा तो आमंत्रित किया, गेंद को आने दिया, और देखा जाएगा तो देखिए किस तरीके से गेंद के ऊपर नजाकत, ताकत और टाइमिंग तीनों यहाँ पे चीजों का यहाँ पे मिश्रण, और गेंद को भेज दिया बैक है सी कॉर्नर के ऊपर से. गेंद काफी रुकावट की आई थी पर स्लॉट में आई गेंद और भेज दिया प्लॉट के बाहर में. बहुत ही बढ़िया ये छक्का. सचिन कदम पहले गेंद के ऊपर अपना इरादा स्पष्ट करते हुए, क्योंकि पहली गेंद देखिए ताकत और नजाकत और टाइमिंग इस खिलाड़ी की. ठीक आहे, जाऊन द्या, मॅच चाललेली आहे. तो दूसरे के लिए पे डालने के लिए तैयार. तो बल्लेबाज बिल्कुल इस बार देखिए बैक टू बैक लगातार AK-47 के साथ डिस्काउंट बैक टू बैक 2 छक्के. इरादा है इनका इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करने का, और इरादा स्पष्ट है बिल्कुल यहाँ पे सचिन के, और गेंदबाज संदीप के ऊपर यहाँ पे अटैक करते हुए बैक टू बैक 2 छक्के, 2 गेंदों के बाद यहाँ पे टोटल स्कोर गार्ड के ऊपर फिलहाल 43 का लक्ष्य 12 रन स्कोर गार्ड के ऊपर. गेंदबाज के ऊपर काफी प्रेशर, कहीं ना कहीं ये प्रेशर हैट्रिक हो सकता है. चांस बिल्कुल था पर यहाँ पे हवा में गेंद, नो मैच लैंड में कोई खिलाड़ी नहीं इस जगह पे. तो उसी के साथ देखा जाएगा तो दूसरी रन की मांग है, और दूसरी रन आसानी के साथ यहाँ पे कंप्लीट करते हुए, और टीम का यहाँ पे टोटल स्कोर गार्ड के ऊपर फिलहाल पहला ओवर का खेल चालू है और 14 रन. देखिए 3 गेंदों में आप 3 छक्के लगा सकते. शिवाजी यादव उनके माध्यम से 200 रुपए का कैश प्राइज, यानी कि उनका एटीएम के पैसा अपने एटीएम में, नो चेक नो वाउचर ओनली कैश, और क्या बात हो सकती है. बिल्कुल आज के दिन में देखिए इस मैच को हमारे शिवाजी यादव का इनका एटीएम खुला हो चुका है. कहीं ना कहीं अब देखिए फील्ड में बदलाव ला चुके हैं गेंदबाज, यानी कि मार यहाँ पे खाते हुए, यानी कि 3 गेंदों का मैच और 14 रन. फील्ड में थोड़ा सा बदलाव करते हुए उसके बाद एक बड़ा मैच देखने के लिए मिलेगा. बिल्कुल देवली बनाम रेणुशी, उनको बीचों बीच ये मैच होगा. तब तक चलते दोस्तों की तरफ. 3 गेंदों का मैच खत्म, 14 रन, 43 रन का, यानी कि 43 रन का इस मैच को. गेंदबाज फिर एक बार तैयार, हैप ट्रैकर गेंद थी बिल्कुल यहाँ पे उड़ा दिया ऑन साइड के ऊपर. 4 खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पे बीचों बीच निखिल आ चुके गेंद के पास, पर लपक नहीं लिया इस बार कैच. इस कैच की मांग बिल्कुल थी, दौड़े थे
उसके बाद देखिए रघु भाई का गुस्सा देखिए, गोगे टीम के ये ओनर है, गोगे टीम के कप्तान नहीं पर मार्गदर्शक है ये रघु भाई। देखिए उनके चेहरों की देखिए गुस्सा देखिए, ये गुस्सा होता है, ये क्रिकेट होता है और क्रिकेट में गुस्सा भी होता है, मनोरंजन भी होता है, हंसी होता है, मजाक होता है, सब होता है। गेंदबाज इस बार देखिए तो एक ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर, टीम जाएगा तो फिलहाल 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर गेंदबाज के ऊपर और संदीप कहीं ना कहीं अच्छी गेंद डालने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, पर इस बार देखिए ऑस्टम पे काफी बार गेंद जाती हुई और पहली एक खराब गेंद अतिरिक्त रन मिलता हुआ बैटिंग करने वाली टीम को, और टीम का यहाँ पे टोटल फिलहाल देखा जाएगा तो 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। हमारा कैमरामैन देखा जाएगा तो बहुत बढ़िया एक योगदान देते हुए, और उसी के साथ देखा जाएगा तो 16 रन, बहुत बढ़िया बैटिंग की है, बिल्कुल अच्छे देखा जाएगा तो सचिन ये कमाल की गेंद है, ये काफी रैपिड गति से डाली इस गेंद के ऊपर, और उसके बाद देखा जाएगा तो बड़ा स्ट्रोक खेलने का बिल्कुल प्रयास किया था, बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं है, गेंद जाती हुई ये पहली ओवर की ये पहली गेंद डॉट गेंद डालनी पड़ेगी, यहाँ पे मैच को जीतना है, मैच को बनाना है तो डॉट गेंद आना है। फिर एक बार इस बार और फिर टप्पा खाने बाद थोड़ी सी उछाल दी, गति में परिवर्तन किया था बिल्कुल, पर थोड़ा ऑस्टम के बाहर गेंद जाती हुई एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ, और कहीं ना कहीं जो विकेट कीपर है वो अपने आप से नाराज है। देखिए नाराज रहेंगे क्योंकि अंपायर का फैसला कभी कभी, पर अंपायर हमारे सक्षम है, बिल्कुल यहाँ पे सही अंपायर होती हुई, और उसी के साथ देखा जाए तो एक्स्ट्रा रन आता हुआ, और टीम का यहाँ पे टोटल फिलहाल देखा जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर 17 के बाद बिल्कुल दोस्तों खतरा आता है। अब खतरा किसको आता है, क्योंकि ये आने वाले मूवमेंट देखने के लिए जरूर मिलेगा। एक गेंद अभी भी बाकी है पहले ओवर की, उठा के खेलना चाहते हैं बल्लेबाज, स्टैंडिंग डिलीवरी थी, पर उसके बाद देखा जाएगा तो एक रन मिलता हुआ, और एक रन की अभी समाप्ति के बाद यहाँ पे देखा जाएगा तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का यहाँ पे टोटल 9 लॉस, टीम का 18 रन, गेंदे बचे फिलहाल 12, और 12 में जीतने के लिए रन चाहिए 25 रन। डेवले टीम के अक्षय वार्म अप करते हुए देखने के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि सामने दोनों आमने सामने टीम है जो बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली, और उनके दो टीमों को मैच देखने के लिए मिलेगा। पर यह मैच की हमने बात करेंगे बिल्कुल 12 गेंदे और जीतने के लिए 25 की आवश्यकता। अब इस मैच को बनाना है गेंदबाज को। देखिए तो दूसरे छोर पर अजीत शेलार यहाँ पे रेडी है, बिल्कुल देखा जाएगा तो ये दोनों टीम हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि दोनों टीमें दिग्गज है, और दो टीम ने ये मैच देखा जाएगा देखने के लिए जरूर मिलेगा। पर इस बार देखा जाएगा तो मैच 12 गेंदों का मैच अभी भी बाकी है, और जीतने के लिए 25 रन की आवश्यकता। बिल्कुल यहाँ पे जो सामने टीम है, जो गेंदबाजी करने वाली गाउडू जी टीम को जीतना है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। देखिए गाउडू जी के समर्थक यहाँ पे हर मैच में रहते हैं, बिल्कुल उनका नाम नहीं पता, पर एक अच्छा योगदान देते हुए अपने खिलाड़ियों के पीछे बिल्कुल जिस तरीके से जो महाभारत घड़ा था, वो उसी की तरह से यहाँ पे एक श्री कृष्ण की भूमिका यहाँ पे निभाते हुए यहाँ पे 12 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन की आवश्यकता। यहाँ पे गेंदबाज पे दूसरी छोर पर तो स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सचिन, जिन्होंने अभी तक यहाँ पे 2 छक्के लगा चुके, और टीम का यहाँ पे टोटल 18 रन। मैच दोस्तों अभी भी ऑन है। अब गेंदबाज को यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, एग्जाम है गेंदबाज का इस मैच में। फील्ड में यहाँ पे बदलाव कर चुके हैं, बिल्कुल पॉइंट का एक्स्ट्रा कवर जो खिलाड़ी था पॉइंट के ऊपर ला चुके हैं। ओह लाउडा फील बिल्कुल किए हैं, पर हेड फैक्टर देखा अंपायर ने। उसके बाद देखा जाएगा तो अब रबर बॉल में क्या होता है ना, तो जितने भी आप अपील करेंगे एलबीडब्ल्यू के, क्योंकि एलबीडब्ल्यू ऐसा है ही नहीं नियम। उसके बाद देखा जाएगा तो एक गेंद आती हुई डॉट 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 गेंद, यहाँ पे डॉट के ऊपर डॉट डॉट डालेंगे तो कुछ कर सकते हैं। इस बार देखिए बल्ला बिल्कुल ऑन साइड पर घुमाया था, पे क्षेत्र के बाद खिलाड़ी तैनात है, कोई रन मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे पहली जो शुरुआत की थी गेंदबाज संतोष ने काफी खराब की थी, पर उसके बाद देख यहाँ पे लगातार गेंदे डॉट, यानी कि कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए जीत के नजदीक लाना है, तो ऐसे ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी। 2 लगातार गेंदे डॉट,
ओह, इस बार फिर एक बार गेंदबाजी पसंत आहे तो जोरदार टाळ्या हो जाए. मराठीमध्ये म्हटलं जातं ना, जर ब्रह्मास्त्र है इधर, ब्रह्मास्त्र का यूज किया गेंदबाज में नक्कीच तो तुम्हाला सांगेन मैं, इसके बारे में बिल्कुल बताएंगे. और यहाँ पे ब्रह्मास्त्र यूज किया, फिर एक बार लगातार बार हर बार डॉट गेंद आता हुआ. देखो मैच में हर एक बार पलटवार करते हुए गेंदबाज बिल्कुल तारीफ करूंगा. गहराई में दम है तो काहे का गम है. दम कम रखते ये गेंदबाज. पहली गेंद यहाँ पे बिल्कुल खराब डाली थी पहली गेंद के ऊपर, पर उसके बाद ये लाजवाब यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए बैक टू बैक 4 गेंदे डॉट डालते हुए, यानी कि दूसरी गेंद पर बिल्कुल यहाँ पे संपर्क हुआ था, पर इस बार संपर्क भी नहीं है, यानी कि पकड़ा थोड़ा सा भारी चलता हुआ गेंदबाज पर. इस बार देखिए बिल्कुल टैप शॉट खेला गेंदबाज, खिलाड़ी यहाँ पे तैनात है. एक ही सिंगल मिलेगा, बल्लेबाज यहाँ पे कोई जोखिम नहीं ले रहा है, यानी कि यहाँ पे दूसरा इनके तरफ बल्लेबाज देखा जाएगा तो प्रदीप है. 21 रन फिलहाल स्कोर गार्ड के ऊपर. गेंदे बच्चे 7-7 में जीतने चाहिए. क्या बिल्कुल यहाँ पे 22 रन की आवश्यकता. मैच में यह देखा जाएगा तो पहले जब ओवर का मैच खत्म हुआ तो 18 रन, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा, यानी कि 6 गेंदों के मैच के स्कोर गार्ड के ऊपर हुए थे 20 रन. उसके बाद इस मैच को यहाँ पे यू टर्न लिया. बिल्कुल यहाँ पे तारेगा संतोष. ओह, इस बार देखा जाए को ऐसे इस्तेमाल, बिल्कुल बड़े शॉट खेलने की उम्मीद थी, उम्मीद कर रहे थे, पर गेंद और बल्ले का यहाँ पे कोई संपर्क नहीं है. जो मोमेंटम देने वाला गावड़े टीम की जो ओवर डाला संतोष ने, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी. काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, नाम करो ऐसा कि दोस्तों इतिहास बन जाए. इस मैच को, ये मैच कहां था और कहां यहां पे ला दिया संतोष इस गेंदबाज में. दम कम रखते हैं गेंदबाज. देखिए यहाँ पे मीटिंग यहाँ पे ले चुके हैं, यानी कि मीटिंग लेना यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गेंदे बचे 6 और 6 में जीतने के लिए यहाँ पे रनों की आवश्यकता है 22 रन. बिल्कुल बैटिंग जब हमने देखी थी उस इसी खिलाड़ी की, तो 4 गेंदों में 22 रन निकालने के, और उसके बाद पे गेंदबाज देखा जाएगा तो बेहतर, लाजवाब, ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने के लिए मिलता हुआ. चाबुक गेंद में शानाक्ष पैसे पे गेंदबाजी देखने के लिए मिली हुई. तो इस बार देखा जाएगा तो टीम का यहाँ पे टोटल स्कोर गार्ड के ऊपर होता हुआ 21 रन स्कोर गार्ड के ऊपर. अब गेंदे बची है 6 और 6 में जीतने के लिए 22 की आवश्यकता, यानी कि कहीं ना कहीं अब देख मैच के ऊपर, ये मैच दोनों साइड में भी है. एक आध जो बड़ी दो गेंद में जो बड़ी हिट आ सकती है तो मैच बिल्कुल यहाँ पे गोगवे टीम के पास जा सकता है, यानी जो एक आध 2 गेंदे अच्छी आ सकती है तो बिल्कुल ये मैच गावड़े टीम के पास भी जा सकता है. यानी कि 2 गेंदों का ये मैच है, 2 गेंदे में ये निर्भर करता है ये मैच कहां तक जाएगा. गेंदबाज राहुल के ऊपर सचिन, जिन्होंने बिल्कुल यहाँ पे 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए थे पहले ओवर में. 9 गेंदे खेल चुके हैं, उनके बल्ले से आ चुके 16 रन. गेंदे बचे यहाँ पे 6 में जीतने के लिए 22 रन. यू टर्न लिया इस मैच ने. फिलहाल अभी भी दोस्तों ये मैच दोनों तरफ यहाँ पे ऑन है. गेंदबाज तैयार राहुल, तो बल्लेबाज यहाँ पे दूसरे छोर पर शरद सुतार. ओह, ये क्या बात है. AK-47 के स्टाइल के साथ खेला. मैक्सिमम बिगेट चटकार. लाजवाब आज का दिन का यह सबसे लंबा दगा देने वाला यह छक्का. सचिन, जिनको पिछले ओवर में खामोश रखा था, पिछले ओवर में कहीं ना कहीं दबा के रखा था, पर अब हम में नहीं है भैया. हमको जीतने, हमको भी ये रन बनाने हैं, हमको भी खेलना है. देखिए ये टाली, देखिए एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं. इस छक्के की जरूरत थी. बिल्कुल मैंने कहा था पहले, ये 2 गेंदे इस मैच को ये रिजल्ट भी बता. इस गेंद के ऊपर आया छक्का और नंबर 6 मिला, और टीम का यहाँ पे टोटल हो चुका है फिलहाल 27 रन. अभी भी यहाँ पे जीतने के लिए रन चाहिए फिलहाल
5 गेंदों में 16 रन। गेंदबाज के मन में क्या होगा, बल्लेबाज के मन में क्या होगा? बल्लेबाज को यहाँ पे बल्ला घुमाना है तो गेंदबाज को यहाँ पे डॉट गेंद निकालना है। मैच को यहाँ पे वजन दजन यहाँ पे दगा देने वाला छक्का तो लगा चुके हैं बल्लेबाज सचिन। देखना चाहेंगे क्या हो सकता है मैच में, ताकत लगा सकता है या गेंदबाज अपना कर्मान कर सकता है। गेंदबाज तैयार, फिर एक बार यहाँ के सामने से खेला है, उठा के मारा है, खींचा के मारा है। अरे खींचा के नहीं भाई, बहुत 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 कले का इस्तेमाल किया है और काफी ये लंबा मारा है, ये लंबा छक्का। और एक देखिए बैक टू बैक यहाँ पे AK-47 के साथ यहाँ पे खेलते हुए नाम के इतना भैया सचिन, बिल्कुल यहाँ पे लगातार 4 गेंदें डॉट खाई थी, पर वो डॉट यहाँ पे भर दी है इस खिलाड़ी ने जो जख्म लाई थी, और वो जख्म यहाँ पे कहीं ना कहीं भरते हुए अपने टीम के लिए, और टीम का यहाँ पे फिलहाल देखा जाएगा तो टोटल हो चुका है 33 रन। 4 गेंदों में 10 के बाद आता है दोस्तों बात जोखिम तो उठाना है। जोखिम किसको अब उठाना है ये भी देखने के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सचिन ऑन द फायर होते हुए इस मैच में कहीं ना कहीं जान डालते हुए, पर गेंदबाज के काफी ऊपर प्रेशर आता हुआ। अब गेंद बचे 4 और 4 में जीतने के लिए 10 रन। टीम का यहाँ पे टोटल 1 विकेट नुकसान पर 33 रन। हैप ट्रैक करता पुल करने का बिल्कुल प्रयास किया था, इसके ऊपर निकालते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे कोई 1 रन तो बिल्कुल मिल चुका है, दूसरे रन की मांग है। जी हाँ नहीं रेस लगते हुए पर यह विकेट का पतन होता हुआ। अभी भी मैच यहाँ पे यू टर्न ले सकती है, इस तरीके से आप गेंदबाजी कर सकती है तो बिल्कुल यहाँ से इस मैच को आप नजदीक ला सकता है। कहीं ना कहीं आप टेंशन दोनों तरफ है। 1 रन मिलता हुआ दूसरा विकेट का बिल्कुल यहाँ पे शेरर पे बैक टू पैवलन जाते हुए, और उसके साथ देखा जाएगा तो अब रनों की यहाँ पे गति बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल सचिन, और उसके साथ यहाँ पे देखा जाए तो टीम का यहाँ पे टोटल 34 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 गेंदें वो क्या आवश्यकता, हर गेंद में यहाँ पे देखा जाएगा तो 3 रन नहीं तो 1 हिट इस मैच को काफी नजदीक ला सकती है। गेंदबाज के मन में अब क्या होगा, किस तरीके से, जिस तरीके से अभी गेंद डाली उस तरीके से डाल सकते हैं। ओहो इस बार देखिए अंपायर का इशारा क्या आता है, ये बार देखिए मूवमेंट देखिए अंपायर का, कुछ नहीं भैया, बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है, बिल्कुल हावी हुए थे सचिन गेंदबाज के ऊपर, राहुल के ऊपर, पर उसके बाद एक कमाल की वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए एक अच्छा रास्ता जो चाहिए था, एक अच्छी मंजिल चाहिए, वही मंजिल दिखाते हुए, यानी कि अभी भी दोस्तों गेंद ऑन है। 2 गेंदों में रन चाहिए, 9 रन, 2 बड़ी हिट। क्या हो सकता है, बिल्कुल सामने से खेला इस क्षेत्र पे खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग और लॉन्ग के ऊपर से ये जाती हुई गेंद यहाँ पे सीमा रखेगी बाहर, क्वालिटी A1 का ये छक्का। देखिए यहाँ पे एक गेंद जीतने के लिए 3 रन की आवश्यकता। मैच दोस्तों हमें शुरुआत की थी इस मैच के सचिन ने बिल्कुल एक इनिंग्स की जो पहली गेंद में छक्का लगाया था पहली गेंद के ऊपर, अब लास्ट गेंद के ऊपर वही काम करना है। मैच में ट्विस्ट यहाँ पे आ चुका है, यानी कि दोनों टीम को यहाँ पे टास्क लगा चुके हैं। मैच देखा जाएगा तो फास्ट पुश ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आता हुआ। क्या हो सकता है इस मैच में, मंजिल किसकी तरफ जाएगी। एक गेंद जीतने के लिए 3 रन की आवश्यकता। हो हौसला बुलंद तो मंजर भी आएगा, हो हौसला बुलंद तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास यहाँ पे समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। गेंद दीजिए, अब जिद है उसे पाने की, अब जिद है उसे पाने की, तो ये तो टोटल भी आएगा। जीतने के लिए एक गेंद और जीतने के लिए 3 रन की आवश्यकता के ऊपर सचिन, जिन्होंने अभी तक यहाँ पे 5 छक्के लगा चुके हैं। 43 रन का लक्ष्य और पसीना आता हुआ दोनों टीम के लिए। अब देखा जाएगा तो बिल्कुल जो दर्शक जिनके पीछे खड़े हैं उनके मन में क्या होगा, खिलाड़ी जो बाहर है उनके मन में क्या होगा, हमारे मन में कुछ नहीं है। मैच कैसा ऐसा ही होना चाहिए। बहुत ही बड़े ये मैच। राहुल के ऊपर काफी जिम्मेदारी, राहुल के ऊपर दबाव है, सचिन के ऊपर, एक गेंद के ऊपर दबाव है सभी खिलाड़ियों के ऊपर।
एक गेंद जीतने के लिए 3 की आवश्यकता। गेंदबाज ने गेंद डाली, उड़ा दिया साइड के ऊपर, हवा में गेंद बिल्कुल चल रहा है। खिलाड़ी अपने के ऊपर कैच समझ लेंगे और ये कैच भी नहीं है भैया, ये 6 रन। कैच बिल्कुल लिया, कैच बिल्कुल लिया, पर कैच लिया था अंदर, पर उनका जो तालमेल है, उनका संतुलन है, उनका बैलेंस गया यहाँ पे बाउंड्री के बाहर और मिला बैटिंग टिप करने वालों को 6 रन। ये देखिए रिप्ले हम स्क्रीन कार्ड के ऊपर देख सकते, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये बल्लेबाज देखिए क्या किया इस बल्लेबाज में भाई भी, देखिए ये कमाल का, ये ऐसा मोमेंटर होता है, ये ऐसे दिल की है। ये देखिए आप एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, गेंदबाज में कैच लिया, आपको कैच लेना था, आपको गेंद खाली फेंकनी थी, कैच लिया था बिल्कुल अपना तालमेल, आपको गेंद फेंकनी थी, कैच बिल्कुल लिया था, पर बाउंड्री थोड़ा सा यहाँ पे तालमेल संतुलन बिगड़ा यहाँ पे गेंदबाज फील्डर का, और उसी के साथ आएगा तो अंपायर का इशारे पे 6 रन था। बहुत बड़ा मैच इस टूर्नामेंट में देखने के लिए, दोनों की टिप्पण संघर्ष में किया, दोनों टीम ने अच्छा यहाँ पे मोमेंट देखने के लिए लास्ट गेंद तक इस मैच में। यही मैं थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक लूंगा और जाएगा कॉमेंट्री बॉक्स की तरफ हमारे जो मार्गदर्शक दिलीपजी मर्डीकर सर, थँक्यू। त्याचबरोबर नक्कीच